नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर पीयूष कुमार मित्तल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल commerce.rail। आज मैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उन बच्चों के लिए जो कि कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ रहे हैं या इकोनॉमिक्स की स्ट्रीम से अपनी स्टडी कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है? देखिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जब टैक्स की बात करते हैं हम सबसे पहले तो ये समझेंगे कि टैक्स क्या होता है। टैक्स किस सर्विस के बदले में दिया जाता है, ठीक है, और टैक्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टैक्स क्या होता है। देखिए, एक देश में सरकार जो होती है, टैक्स अपने देश में रहने वाले लोगों से लेती है, ठीक है, अपने देश के नागरिकों से लेती है। किसी भी स्पेसिफिक सर्विस के बदले में, किसी भी विशेष सेवा के बदले में टैक्स नहीं लिया जाता है, बल्कि जो टैक्स है वो आपसे इसलिए लिया जाता है क्योंकि आप जो है किसी एक कंट्री में निवास कर रहे हैं या उसके नागरिक हैं, ठीक है। तो ध्यान देंगे, जो टैक्स है, ठीक है, वो दो तरीके का होता है। एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अब टैक्स की बात करते हैं तो एक है डायरेक्ट टैक्स और एक है इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स में जब भी आप बात करेंगे तो डायरेक्ट टैक्स की, तो कहता है कि टैक्स बर्डन कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स वह टैक्स होता है जो टैक्स जिसके टैक्स बर्डन को आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। टैक्स बर्डन क्या होता है? कहता है जैसे मान लीजिए कि जिस पे टैक्स लगा वही उसको बियर करेगा, वही पेड करेगा और उसकी वसूली वो किसी से नहीं कर सकता है। ऐसा टैक्स डायरेक्ट टैक्स कहलाता है, जिसकी वसूली हम दूसरों से नहीं कर पाते हैं और जिसका भार हमारे ही ऊपर पड़ता है, जिस पर लगता है उसी पर पड़ता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले कर यानी टैक्स, टैक्स के टाइप्स में डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? तो आप देखेंगे कि इनडायरेक्ट टैक्स की जब बात आती है तो कहता है कि टैक्स बर्डन कैन बी ट्रांसफर्ड, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसमें टैक्स बर्डन को क्या किया जा सकता है? ट्रांसफर किया जा सकता है। क्लियर? इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसमें टैक्स बर्डन को ट्रांसफर किया जा सकता है। यानी जैसे मान लीजिए कि इनडायरेक्ट कोई टैक्स अगर मैन्युफैक्चरर पे लगता है, निर्माता पे लगता है, और वो वसूल लेता है होलसेलर से। होलसेलर लगता है तो वो वसूल लेता है किससे? रिटेलर से। और रिटेलर पे लगता है तो वो किससे वसूल लेता है? कंज्यूमर से। तो लगता तो वो टैक्स, ऐसा टैक्स क्या होता है जो इनडायरेक्ट टैक्स लगा किसी और पे, मैन्युफैक्चरर पे, और इसका भार किस पे पड़ गया? इसका भार पड़ गया कंज्यूमर पे या कस्टमर पे कह लीजिए, ठीक है। तो इसमें तो टैक्स बर्डन ट्रांसफर हो जाती है। अप्रत्यक्ष कर वो कर होता है जिसका करभार लगता किसी और पे और उसका करभार किसी और पे पड़ता है, टैक्स बर्डन ट्रांसफर हो जाती है। डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल हैं इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल हैं एक्साइज ड्यूटी यानी कि उत्पाद शुल्क, कस्टम ड्यूटी, आयात निर्यात शुल्क कह लीजिए या सीमा शुल्क कह लीजिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, और वस्तु एवं सेवा कर। अब ये नया आया है जीएसटी, उसी के बारे में हमको इस चैप्टर में स्टडी करना है, ठीक है। तो जीएसटी के बारे में जब भी आप बात करेंगे तो पहले आप जो है जीएसटी के पहले कौन कौन से टैक्सेस हमारे देश में चलते थे, लगते थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस, उसके बारे में स्टडी करेंगे। क्योंकि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो वस्तु और सेवा पर लगाया जाता है, गुड्स एंड सर्विस पे लगाया जाता है, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है।
आपको मालूम है कि ये इनडायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी। क्लियर है? तो इनडायरेक्ट टैक्स है तो उसमें कौन कौन से ऐसे टैक्स थे पहले इसके जो भारत में लगते थे। ठीक है, अब वो जीएसटी में मिक्स भी हो गए हैं, कुछ तो मिक्स हो गए हैं, कुछ अभी भी चलते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से टैक्स अभी भी हैं इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी लगने के बावजूद। ठीक है, तो जीएसटी लगने से पहले कौन कौन से टैक्स थे उसके बारे में स्टडी करें। तो देखिए, इनडायरेक्ट टैक्स जो है इसमें सबसे पहले आता है सेंट्रल सेल टैक्स, केंद्रीय बिक्री कर 1956। उसके बाद दूसरा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क 1944। तीसरा सर्विस टैक्स, सेवा शुल्क। फिर है वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि मूल्यवर्धित कर जिसको आप कहते हैं, वैट जिसका नाम था। फिर है कस्टम ड्यूटी। ठीक है, कस्टम ड्यूटी समझ ही रहे हैं आप, सीमा शुल्क जिसको कहते हैं, 1962 है। अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सॉरी अदर इनडायरेक्ट टैक्सेस, बाकी भी जो खर्चे बच रहे हैं उसको अदर इनडायरेक्ट टैक्सेस में दिखाएंगे हम लोग कौन कौन से टैक्सेस हैं। आइए एक एक टैक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लें जो टैक्सेस पहले लगते थे, ताकि हमको आगे का कॉन्सेप्ट जो है पूरा क्लियर रहेगा। ठीक है, देखिए सेंट्रल सेल टैक्स 1956, केंद्रीय विक्रय कर। पहले जीएसटी के पहले विक्रय कर तो दो तरह के होते थे। एक होता था कि राज्य के अंदर ही माल बेचा जाता है जिसको इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन आप कहते हैं। ठीक है, तो इंट्रा स्टेट सेल यानी राज्य के अंदर माल बेचने पर राज्य सरकारें उस पर विक्रय कर लगा देती थी। लेकिन केंद्रीय विक्रय कर क्या होता था, जब एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की बिक्री की जाती थी तो उस पर केंद्र सरकार द्वारा कर लगाया जाता था, केंद्र सरकार द्वारा विक्रय कर लगाया जाता था। क्लियर है ना? देखिए, राज्य के अंदर अगर विक्रय होता था तो राज्य सेल टैक्स लगाता था, उसका नाम था सेल टैक्स। लेकिन वही कर जब एक राज्य से दूसरे राज्य में माल जाता था तो कौन लगाता था? केंद्रीय सरकार लगाती थी। क्लियर? कोई दिक्कत आपको नहीं है ना? दूसरा देखिए, केंद्रीय उत्पाद शुल्क 1944। ये उत्पाद शुल्क क्या है? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी आप कहते हैं इसको। क्या है ये? जब भी कोई भी गुड्स मैन्युफैक्चर होता है तो मैन्युफैक्चरिंग प्लेस यानी कि कहने का मतलब है जहां पे वो मैन्युफैक्चर हो रहा है वहीं पे ही टू द पॉइंट टैक्स लग जाता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क, उत्पादन पे ही शुल्क लग जाता है। केंद्र सरकार जो है उत्पादन पर ही शुल्क लगा लेती है। ठीक है, यानी निर्माण पर लगने वाला कर है। ठीक है, जो केंद्र सरकार लगाती है। अभी सेल टैक्स तो लेती थी बेचने पर और बनाने पर भी लेती थी टैक्स। इसके अलावा देखिए सेवा कर, कहता है कि सेवा कर क्या है, सर्विस टैक्स क्या है, तो कहता है देखिए सेवाओं पर भी कर। जैसे आप रेस्टोरेंट में देखिए सेवाएं मिलती हैं, होटल में सेवाएं मिलती हैं। तो कहता है क्या कि डॉक्टर चेलैया की अध्यक्षता में कर सुधार समिति यानी टैक्स रिफॉर्म कमेटी की सिफारिश के आधार पर 1 जुलाई 1994 से भारत में लागू किया गया। देखिए सेवा कर यानी सर्विस टैक्स कब लागू हुआ भारत में? 1994, 1 जुलाई 1994। कई बार क्वेश्चन ये पूछता है। और किसकी सिफारिश पर लागू हुआ? तो आपको बताना होगा कि डॉक्टर चेलैया की इसके अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जो जिसने 1994 से जिसने सुधार में सुझाव दिया कि भाई सेवा कर लगना चाहिए और 1 जुलाई 1994 से भारत में सेवा कर लग गया। मूल्यवर्धित कर, वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है? अभी मैंने ऊपर बताया था, देखिए यहाँ पे बताया था कि सेंट्रल सेल टैक्स होता है और एक स्टेट टैक्स होता था। मतलब एक सेंट्रल सेल टैक्स होता था, एक सेल टैक्स होता था। सेल टैक्स जो राज्य सरकार वसूलती थी, राज्य के अंदर माल बेचा जाता था, उसी का एक सुधरा हुआ रूप कह लीजिए कि मूल्यवर्धित कर।
वैल्यू एडेड टैक्स आ गया। ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि क्या था? ये राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले विक्रय कर का सुधरा हुआ रूप था, जिसे बिक्री के प्रत्येक चरण में मूल्य वृद्धि पर कर लगाया जाता था। जैसे मान लीजिए कि मैंने 100 रुपये का सामान खरीदा है और मैं आपको 150 रुपये में बेच रहा हूँ। 150 रुपये प्राइस मैंने इंक्रीज कर दी, तो जितना प्राइस बढ़ाकर मैं आपसे लूँगा उस पर मुझे टैक्स देना होता था। इसीलिए इसका नाम था वैल्यू एडेड टैक्स। जितना प्राइस आप ऐड करेंगे उसी पे आपको क्या करना है? टैक्स देना। और ये टैक्स कौन वसूलता था? राज्य सरकारें वसूलती थी। ठीक है, जीएसटी के पहले सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी, ये क्या है? तो देखिए, विदेश से जब माल आता है या विदेश से जब माल जाता है, यानी कि जब देश में आयात और निर्यात किया जाता है तो वहाँ पर कस्टम ड्यूटी लगती है, सीमा शुल्क लगता है, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अंतर्गत। ठीक है, और अन्य अप्रत्यक्ष कर, अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, कुछ और छोटे मोटे कर ले लीजिए, जैसे लॉटरी टैक्स लगते थे, इंटरटेनमेंट टैक्स लगता था, स्टैंप ड्यूटी लगती है, ऑक्ट्रॉय भी लगता है यानी चुंगी, रोड टैक्स जिसको आप कहते हैं। तो ये जितने भी टैक्स आप देख रहे हैं, केंद्रीय विक्रय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और मूल्यवर्धित कर, फिर सीमा शुल्क, फिर अन्य अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, ये सभी कर जो है जीएसटी के पहले लगाए जाते थे। ये सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे। इनडायरेक्ट टैक्सेस इतने ज़्यादा थे कि देने वाले को भी समझ में नहीं आता था कि कितने कितने टैक्स हमें देने हैं और कौन कौन से टैक्स देने हैं। इसी स्ट्रक्चर को सुधार करने के लिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस के स्ट्रक्चर को सुधार करने के लिए जीएसटी को लाया गया था। वन नेशन वन टैक्स के बेस पर जीएसटी को लाया गया था। अगले वीडियो में हम लोग जीएसटी की शुरुआत कब हुई, कहाँ से हुई, कौन से अमेंडमेंट से हुई, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।